11 में देखिए आव्यूह x ज्ञात कीजिए। यह x एक आव्यूह है, इसको निकालना है, जबकि यहाँ पे ये सत्य है इसके लिए, तो x का मान यहाँ पे निकालना है। पहले देखो आपको सोचना होगा कि x जो आव्यूह होगा वह कितना ऑर्डर का होगा। तो प्रोडक्ट रूल के आधार पर सोचो, मैंने बता रखा है कि अगर कोई आव्यूह जिसका ऑर्डर m/n हो और कोई आव्यूह b है जिसका ऑर्डर, ध्यान से सुनना, n/p हो, n/p हो, तो हम लोग a इंटू बी जो करेंगे, a इंटू बी करेंगे, उससे जो आव्यूह आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वह m/p होगा, m/p होगा। चलिए देखिए इसका ऑर्डर हमें ज्ञात करना है। इसका ऑर्डर दिया है, 2 गो रॉ है और 3 गो कॉलम है, 2/3 ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 गो रॉ है और 3 गो कॉलम है, 2/3 ऑर्डर का है। ठीक है, अब बात को समझो, यहाँ n के जगह 2 और यह 3, यहाँ पे 2 और यह 3, तो m और n का वैल्यू यहाँ से पता कर लो। तो m का वैल्यू 2 और n का भी वैल्यू 2 है, यानी कि इसका भी ऑर्डर 2/2 हो जाएगा। इसी से आपको ट्रिक निकालना होगा। हम जानते हैं कि दो आव्यूह के प्रोडक्ट करने के लिए पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रॉ के बराबर होना चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट करके जो आएगा उसका जो ऑर्डर आएगा वह m/p हो जाएगा। आपको मैंने ये पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका और इसका ऑर्डर दिया है, इसका ऑर्डर ज्ञात करना। तो m का वैल्यू सिंपली देख लो 2 है, n का वैल्यू 2 है, यानी कि यह जो यहाँ x जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो माना x बराबर में आव्यूह एक ले लेंगे a b c d, ठीक है, यह एक आव्यूह मान लेते हैं इसके अनुसार। ठीक है, चलिए अब यहाँ x की जगह वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि आपके पास दिया है ना जी, यहाँ पे क्योंकि x इंटू में दिया है 1 2 3 4 5 6, वाह क्या बात है, लाइन से ही दिया है। माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, 2 4 6, x का वैल्यू रख देते हैं a b c d। चलिए यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर है आपका माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, 2 4 6। चलिए अब इसके बाद इसमें इसे इनटू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इनटू किस तरह से होता है, सिंपल है यार, पहले रो में पहले कॉलम से, तो क्या आ जाएगा आपका a + 4b, दूसरे रो में पहले कॉलम से तो c + 4d, उसी तरह से पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से, तो यानी 2a प्लस में 5b, दूसरे रो में दूसरे वाले कॉलम से, तो 2c + 5d, पहले रो में तीसरे कॉलम से, तो आपका 3a प्लस में 6b, 3a प्लस में 6b हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 3c प्लस, दूसरे रो में तीसरे कॉलम से करें तो 3c प्लस में 6d बराबर में माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, 2 4 6। देखो मैं a + 4b संगत अवयव बराबर करता हूँ -7, समीकरण 1। उसी तरह ये वाला लेता हूँ इसके साथ, तो हो जाएगा 3a + 6b बराबर में माइनस करो, यहाँ से 3 कॉमन करो और उधर ले जाओ भाग में, a + 2b बराबर में माइनस करो, इधर जाके भाग में, तो a + 2b बराबर -3, यह समीकरण 2 हुआ। उसी तरह से c वाले को लो, c + 4d बराबर में 2, समीकरण 3 ले लेते हैं, और 3c यही वाला लेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इसे आसान से बन जाएगा, 3c + 6b बराबर 6 कर लेते हैं, और यहाँ से भी 3 कॉमन करते हैं, c + 2d बराबर 6, ये जाएगा भाग में, तो c + 2d बराबर में 2 हो जाएगा, यह समीकरण 4। एक बार समीकरण 1 2 से a भी निकल जाएगा, और समीकरण 3 4 से आपका c d निकल जाएगा। तो एक एक करके बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से a + 4b बराबर -7 और a + 2b बराबर -3। चलिए साइन बदलते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2b बराबर में -4, b बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा b का मान, इतना तो बच्चे नहीं हो, b का मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ रखोगे तो -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1 आ जाएगा, a का वैल्यू 1 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, अब तो बच्चे नहीं हो यार, इतना तो कर ही सकते हो ना। समीकरण 3 तथा 4 से, चलिए c + 4d बराबर 2 और c + 4d बराबर 2 आया है, और c + 2d बराबर भी 2 है, वाह, ये तो दोनों का वैल्यू 2 ही हो रहा है, इसका मतलब d 0 होगा। चलिए माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये घटेगा 2d बराबर में 0, और ये जाके उधर भाग कर जाएगा 2, तो d बराबर 0 आ गया। अब d का मान
समीकरण 1 में रख दो तो c बराबर, समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख दो तो c बराबर 2 हो जाएगा। इसलिए x बराबर जो मैट्रिक्स था ए बी सी डी था, यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 0, तो 1 -2 2 0 यह आपका मैट्रिक्स आ गया। समझ गए? चलिए अगला